जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। स्वामी राम सुखदास जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही मनुष्य का अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, कारण कि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि, जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्य के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को न करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मेगा और मरेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग, पशु पक्षी, देवता, ये भोग योनियां हैं। इसलिए उनके लिए ऐसा करो ऐसा मत करो यह विधान नहीं है। पशु पक्षी, कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फल भोग में है, कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे यह अपना उद्धार कर ले। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और दूसरा यह नया पुरुषार्थ नए कर्म करता है। नए कर्म के अनुसार ही उसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र, संत महापुरुषों का विधि निषेध, राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने में यह परतंत्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार को साधन सामग्री बना सकता है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है। इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है, और पुराने कर्मों के फल रूप में प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है। इसमें एक विशेष समझने की बात है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ अथवा अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है,
पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। कारण कि परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है यह स्वयं। उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही यह सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य इस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, प्रत्युत यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र हित के लिए ही कार्य करना है। तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में है और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म पुरुषार्थ ये दोनों ही उद्धार के साधन हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, फल में तेरा किंचन मात्र अधिकार नहीं है, अर्थात मनुष्यों का फल में किंचन मात्र अधिकार नहीं है, थोड़ा भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता। अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है। इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं है। फलेषु पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझें, मेरा आदर सत्कार करें, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए, इत्यादि बातें जो है सोचता है। इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि तू कर्म फल का हेतु भी मत बनो। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचन मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो यह कर्म फल का हेतु बनना है। कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। वास्तव में अंतःकरण, बहिःकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते। ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त न माने। जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त हेतु नहीं मानेंगे
तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कारण कि कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है, क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है। तात्पर्य यह हुआ कि अकर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद, आलस्य आदि तामसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। कर्म एवं कर्म फल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। प्रमाद, आलस्य, कर्म, कर्मफल आदि का संबंध न रहने पर जो विवेक जन्य सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विकी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्म, कर्मफल और इनके त्याग का सुख, इनमें से किसी के भी साथ अपना संबंध न जोड़ें, इनमें राग या आसक्ति न करें। कर्म करते हुए इनके साथ संबंध न रखना ही कर्मयोग है।